तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, चैंग तियान जो होता है वो बीस्ट कोड से चिल्लाते हुए बोलता है कि बीस्ट कोड आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो किन्नान है उसके कारण ही मैं मार्शल मोनार्च के आलम पर पहुंच पाया हूं। अगर वो नहीं होता तो मैं कभी भी इस लेवल पर नहीं पहुंच पाता। और चैंग तियान की इस बात को सुनने के बाद बीस्ट कोड जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आज से जो किन्नान है वो हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन का डिसाइपल नहीं है। जो सुनते के साथ ही ड्रैगन एम्परर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो बीस्ट कोड से बोलता है कि सीनियर बीस्ट कोड प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, किन्नान एक बहुत ही अच्छा डिसाइपल है, तो इसीलिए आपको दोबारा से इस बारे में सोचना चाहिए। और ड्रैगन एम्परर की इस बात को सुनने के बाद बीस्ट कोड जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानोगे। किन्नान जो है वो अब हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन के लिए फ़ायदेमंद नहीं रहा है, बस अब वो हमारे ड्रैगन एम्परर क्लैन के ऊपर बोझ ही बनेगा। इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किन्नान के कारण जो मेरी बीस्ट रेस है वो किसी भी खतरे में आए। अपनी बीस्ट रेस को बचाने के लिए मैं किन्नान को एक्सपेल करता हूँ, और अगर किसी ने भी यहाँ पर मेरे ऑर्डर को ना मानने की कोशिश की या किन्नान का साथ देने की कोशिश की तो उसे बीस्ट रेस का गद्दार माना जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो बीस्ट गॉड होता है वो वहाँ से चला जाता है, और जो ड्रैगन एम्परर होता है वो अपने मन में सोचता है कि सीनियर बीस्ट गॉड, मुझे डर है कि आपका ये फैसला जो था वो बहुत ही ज़्यादा गलत था और आपने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो नानजियान होता है वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सीनियर बीस्ट गॉड, सच में आप बहुत ही ज़्यादा समझदार है। हमारा साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड जो है वो आपके इस फेवर को हमेशा याद रखेगा। और इतना बोलते के साथ ही नानजियान जो होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है और अपने अटैक को बनाते हुए किन्नान से बोलता है कि चूँकि अब तुम्हें यहाँ पर बचाने वाला कोई नहीं है तो इसीलिए अब किन्नान तुम मरोगे। और इतना बोलते के साथ ही अब जो नानजियान होता है वो किन्नान के ऊपर साउथ हेवन स्वॉर्ड इंटेंट के अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो सीमा कोंग से बोलता है कि सीमा कोंग तैयार हो जाओ, हमें किन्नान की मदद करनी होगी। जो सुनने के बाद गोंग यांग गुस्से से बोलता है कि ये बास्टर्ड बीस्ट कोड में इसे छोड़ूंगा नहीं, इसने आज किन्नान के साथ में जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं इसे ज़रूर लूँगा। मैं इसकी सारी ट्रेजरी जो है उसे लूट लूँगा और उसके बीस्ट कोड को निकालने के बाद उसे मैं अपना खाना बनाऊँगा। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही उसका अटैक किन्नान से लगने ही वाला होता है, लेकिन जो किन्नान होता है वो सही टाइम पर नानजियान के अटैक को डॉज कर जाता है। लेकिन जो नानजियान होता है वो हंसते हुए अपने अटैक को कंट्रोल करते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे अटैक से बच सकते हो, बस तुम सपने देखते रहो। और उसके इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपनी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं कि मेरी हेवन शटरिंग स्वॉर्ड जो है वो यहाँ पर इसके साउथ हेवन स्वॉर्ड इंटेंट को हरा पाती है या फिर नहीं। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एक बंदा एकदम से किन्नान के सामने आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। और उस अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद नानजियान से बोलता है कि तुम साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के कुत्ते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई किन्नान के ऊपर अटैक करने की। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम किन्नान को कुछ कर भी पाओगे? अगर तुम्हें किन्नान के यहाँ पर एक बाल को भी टच करना है तो उसके लिए भी पहले तुम्हें यहाँ पर मेरी स्वॉर्ड से परमिशन लेनी होगी। और अब उस बंदे को तो वहाँ पर देखने के साथ ही नानजियान की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और अब उस पर्सन के नाम को सुनते के साथ ही गोंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में ये एंटी हेवन अलायंस का मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड है। और गोंग यांग के इतना सोचते के साथ ही जो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड होता है वो अपने अटैक को सीधे नानजियान के ऊपर कर देता है, जिसे देखने के बाद नानजियान जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि डैमिट मैं इसका सामना नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। और इतना बोलते के साथ ही नानजियान जो होता है वो वहाँ पर अपनी मैजिक सील टेक्निक का इस्तेमाल जो होता है वो अपने लोगों के ऊपर कर उन्हें अपने पास में रख लेता है। और उसी के साथ में हम देखते हैं कि जो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड का अटैक होता है वो भी उसकी तरफ आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अटैक टकरा पाता हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक पोर्टल को खोलकर अपने लोगों को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। जो देखकर मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड जो होता है वो भी अब वहाँ से डिसअपेयर होने लगता है और वहाँ से डिसअपेयर होते हुए बोलता है कि क्या बात है, ये तो काफ़ी जल्दी यहाँ से भाग गया। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद ड्रैगन एम्परर जो होता है वो किन्नान के पास में आ जाता है और किन्नान के पास में आने के बाद उससे पूछता है कि किन्नान तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो ड्रैगन एम्परर से बोलता है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, लेकिन चूंकि जो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड था उसने यहाँ से साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के लोगों को भगा दिया, लेकिन वे जल्दी ही वापस ज़रूर आएंगे। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा ड्रैगन एम्परर क्लैन के अंदर ज़्यादा देर रुकना सही रहेगा, तो इसीलिए टाइम आ चुका है अब मेरा यहाँ से जाने का। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो सुप्रीम एल्डर होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो सुप्रीम एल्डर से पूछता है कि चलो अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर आ गए, जो जियो है वो कैसी है। जो सुनते के साथ ही सुप्रीम एल्डर जो होती है वो उसे बोलती है कि जियो जो है वो पूरी तरह से ठीक है, तो इसीलिए तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।
जो सुनकर कि नान जो होता है वो उनसे बोलता है कि चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है और शुक्रिया मेरा इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर ध्यान रखने के लिए यार, लेकिन अब टाइम आ चुका है मेरा यहाँ से जाने का, लेकिन हम लोग जो है वो फ्यूचर में दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोल कर अब जो कि नान होता है वो भी ड्रैगन एम्परर लैंड से चला जाता है, जिसके बाद अब जो ड्रैगन एम्परर होते हैं वो बाकी लोगों से बोलता है कि चलो अब जो मोनार्क सेरेमनी है उसे दोबारा से शुरू करते हैं। जो सुनकर सुप्रीम एल्डर जो होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलती है कि चीफ क्या आपको लगता है कि किन्नान को यहाँ से निकालना एक सही डिसीजन था। और अब सुप्रीम एल्डर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मार्शल प्रिंसिपल सेक्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को बैठा हुआ देखते हैं। और उस बंदे के पास में आने के बाद एक डॉग जो होता है वो उसे बोलता है कि मास्टर क्या आप अभी भी उस किन्नान को लेकर परेशान हो। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने डॉग से बोलता है कि देखो वैसे तो अभी उसने मार्शल मोनार्क आलम जो है उसे अचीव नहीं किया, लेकिन जो कि नान के पास में 7 मार्शल ट्री और जो मेरे पास में 7 मार्शल हार्ट है वो किसी कारण से दोनों बिल्कुल सिमिलर है। तो इसीलिए आज तो नहीं, लेकिन हाँ इतना पक्का है कि हम दोनों एक दिन जो है वो ज़रूर मिलेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक औरत को देखते हैं जो कि बोलती है कि प्रिंसेस क्या आप ठीक हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम प्रिंसेस म्याओ म्याओ को देख पाते हैं, जिसकी हालत ठीक नहीं लग रही होती है और वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए बोलती है कि नहीं मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, जल्दी से मेरा ऑर्डर जो है उसे जारी करो। अगर साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड के अंदर से किसी ने भी यहाँ पर किन्नान को टच करने की भी कोशिश की तो मैं उन सभी के सभी को ख़त्म कर दूंगी। और प्रिंसेस म्याओ म्याओ के इतना बोलते के साथ ही वो सर्वेंट जो होती है वो प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि प्रिंसेस आप भी जानती हो कि अभी हमारे लॉस्ट ऑफ गार्डन की जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसीलिए सही यही रहेगा कि हम लोग जो है वो लो प्रोफाइल रखें। जो सुनते के साथ ही प्रिंसेस म्याओ म्याओ जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम किन्नान के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो, जो किन्नान का पोटेंशियल है वो लिमिटलेस है, तो इसीलिए उसे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना बिल्कुल फ़ायदेमंद रहेगा। और उससे अलग जो तीनों ग्रेट फैक्शन है वे यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बड़ा प्लान करने के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए वे लोग जो है वो इस तरह से डिसाइबलों को अपने सेक्ट के अंदर रिक्रूट कर रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक्शन नहीं दिखाया तो वे लोग हमारे अर्ब गार्डन को निपटा देंगे। और तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो किन्नान है वो मेरा मैन है, तो फिर आखिर मैं कैसे ही अपने आदमी को ऐसे लोगों से बुली होने दे सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो वो सर्वेंट होती है वो भी घबराने लगती है और वो घबराते हुए प्रिंसेस म्याओ म्याओ से बोलती है कि प्रिंसेस प्लीज़ गुस्सा मत कीजिए, मैं अभी ही आपके ऑर्डर को जारी करती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मिडल कॉन्टिनेंट से बहुत ज़्यादा दूर 9 हेवन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एम्प्रेस को देखते हैं जो कि अपने लोगों के साथ में तैयार खड़ी होती है। जहाँ पर कि एम्प्रेस का एक साथी जो होता है वो एम्प्रेस को आते हुए बताता है कि मास्टर जो इमोर्टल स्टोन है वो पूरी तरह से तैयार है और फॉर्मेशन भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही एम्प्रेस जो होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सभी लोग जो है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो और जो चैंगलान सील है उसके ऊपर अटैक करो। और एम्प्रेस की इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर मौजूद सभी के सभी जनरल जो होते हैं वो भी एम्प्रेस को ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो डेसोलेट बैटल ग्राउंड के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि गोंग यांग जो होता है वो किन्नान को लेकर किसी जगह पर जाते हुए उसे बोलता है कि जल्दी हम जो ब्लड स्कॉर्पियन पैलेस है वहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो किन्नान को लेकर अपना जो ब्लड स्कॉर्पियन पैलेस होता है वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद गोंग यांग जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान अब आखिर आगे तुम क्या कहने वाले हो। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उससे बोलता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, अभी तो मैंने सोचा है कि 10 दिनों तक मैं तुम्हारे यहाँ पर पैलेस पर चुप कर रहूँगा, ताकि मैं जो ये हाफ कोर रीजन है इससे निपटने का कोई ना कोई रास्ता जो है वो ढूंढ सकूँ। और इतना बोल करके नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे सबसे पहले तो जो चैंगलान ट्री है उसके यहाँ पर पीसों को ढूंढना होगा, ताकि मैं जल्द से जल्द मार्शल मोनार्क रियलम पर ब्रेक थ्रू कर सकूँ। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो गोंग यांग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान मुझे लगता है कि तुम्हें एंटी हेवन अलायंस को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड थे जिसने कि आकर नान जियान से तुम्हारी जान बचाई थी वो पर्सन कोई और नहीं बल्कि एंटी हेवन अलायंस का लीडर है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वो जगह तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा सेफ रहेगी। क्योंकि अगर बात की जाए मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड की, तो जो मैजिकल हेयर स्वॉर्ड गॉड था वो आज से 2000 साल पहले चैंगलान कॉन्टिनेंट के अंदर से डिसअपीयर हो गया था, लेकिन 5 साल पहले वो एकदम से सामने आया और सामने आते के साथ ही उसने एंटी हेवन अलायंस जो है उसे स्टेबल कर दिया। और उसके बाद में उसने अनाउंस किया कि वो साउथ हेवन गेट और जो साउथ हेवन सेक्रेट ग्राउंड है उन दोनों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, हम दोनों के यहाँ पर सोच तो बिल्कुल सेम है, तो मुझे बताओ कि आखिर मैं किस तरह से एंटी हेवन अलायंस को ज्वाइन कर सकता हूँ।
जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपने स्कॉर्पियन और ब्लैक ड्रैगन के लोग जो है उन्हें बोलकर जो एंटी एमन अलायंस है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कराकर तुम्हें दे दूंगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो गोंग यांग से बोलता है कि शुक्रिया, और मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे कारण तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। जो सुनते के साथ ही गोंग यांग जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान आखिर तुम मेरे साथ में इतने ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो, तुम तो जानते ही हो कि हम दोनों ने कल्टीवेशन की नींव जो थी वो साथ में ही रखी है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपने पास से जो फेसलेस स्टैचू होता है उसे निकाल लेता है, जो कि उसने काफ़ी लंबे टाइम पहले अपने पास में रखा था, और उसे निकालने के बाद वो किन्ना गोंग यांग से बोलता है कि अरे मैं तुम्हें ये देना तो भूल ही गया। और इतना बोलते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस फेसलेस स्टैचू को गोंग यांग को देते हुए उसको बताता है कि इस फेसलेस स्टैचू को मैंने येलो स्प्रिंग शॉप से खरीदा था, और मुझे लगता है कि इसका कुछ ना कुछ रिलेशन जो है वो 9 वर्ड मार्शल घोड़ से है। और अब उस फेसलेस स्टैचू को लेते के साथ ही गोंग यांग भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि किन्नान मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुमने इस चीज़ को देकर मेरी कितनी ज़्यादा मदद की है, सच में मैं तुम्हारा दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, शुक्रिया किन्नान। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और वो मुस्कुराते हुए गोंग यांग से बोलता है कि गोंग यांग आखिर तुम मेरे साथ में इतने ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो, क्या तुम भूल गए कि अभी कुछ देर पहले तुमने मुझे क्या डायलॉग मारा था। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो 15 दिनों बाद भर आ जाता है, जहाँ पर कि गोंग यांग जो होता है वो किन्नान को एक स्क्रॉल देते हुए उसको बताता है कि किन्नान ये एक बेसिक मैप है हाफ कोर्ट रीजन का, जिसमें कि 36 स्पॉट जो है उन्हें मार्क किया गया है, और ये वो जगह है जहाँ पर कि एंटी हेवन अलायंस के जो लोग हैं वो ज़्यादातर आते रहते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर तुम्हारी मुलाकात पक्का उनसे हो जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपना लक जो है आजमाना चाहिए और उस जगह पर जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग जो है वो तुम्हें अपने एंटी हेवन अलायंस को ज्वाइन ज़रूर कराएंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी उस मैप को अपने पास में रख लेता है, और अपने पास में रखने के बाद गोंग यांग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर गोंग यांग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो शिमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान साउथ हेवन गेट जो है वो गोडली एग्जिस्टेंस है, जिससे कि बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, और अगर तुम हाफ गोड रीजन के अंदर जाते हो तो वहाँ पर तुम्हें अपने बहुत ही सारे एनिमियों को इनकाउंटर करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी QI जो है उसे एक्सचेंज करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, जिस कारण तुम्हारे एनिमी जो है वो तुम्हें बिल्कुल भी आसानी से नहीं पकड़ पाएंगे। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे बोलता है कि ठीक है, तो फिर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और तुम मेरे साथ में चल सकते हो। और इतना बोलकर अब जो किन्नान और जो शिमा गोंग होते हैं वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जिन्हें जाता हुआ देखने के बाद गोंग यांग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान हमें मुझे अपनी अगली मीटिंग जो है उसका इंतज़ार रहेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान के ऊपर आ जाता है, जो कि कलरफुल गोडली पाथ जो होता है वहाँ पर आ चुका होता है। और सामने के नज़ारे को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो सीमा कोंग से पूछता है कि सीमा कोंग क्या है लेजेंडरी साउथ हेवन गॉड ली क्रिएशन है। जो सुनने के बाद सीमा कोंग उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ बड़ी हरकत मत करना, पहले मैं यहाँ पर तुम्हारी QI को चेंज कर देता हूँ, जिसके बाद तुम इसे पास करना। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है, और जो कि सीमा कोंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तो चलो फिर अपने काम को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो शिमा कोंग होता है वो अपने पास से कुछ तालिस्मानों को निकालने के बाद वहाँ पर अपने किसी स्पेल को पढ़ने लगता है, और उस स्पेल को पढ़ने के बाद अपने सारे के सारे तालिस्मान जो होते हैं उन्हें किन्नान की बॉडी के चारों तरफ फैला देता है। और हम देख पाते हैं कि वे सारे के सारे तालिस्मान जो होते हैं वो किन्नान की बॉडी के साथ में जाने के बाद मर्ज हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि इस चीज़ को कहने के कारण जो सीमा कोंग होता है वो भी काफ़ी थक चुका होता है, और वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, अब तुम आगे अकेले ही जाओगे, क्योंकि मुझे जो ओल्ड एम्परर थीफ थे उसके द्वारा छोड़े गए सामान जो है उन्हें भी कलेक्ट करना है और देखना है कि उसने आखिर क्या क्या छोड़ा है। और इतना बोलते के साथ ही शिमा कोंग जो होता है वो अपने पास से किसी चीज़ को निकालने के बाद किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम्हारे लिए मेरे पास में कुछ है। और इतना बोलते के साथ ही वो किन्नान को एक टेक्निक देते हुए उसको बताता है कि ये इमोर्टल अपीयरेंस चेंजिंग टेक्निक है, जो कि मॉर्टल अपीयरेंस चेंजिंग टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर तुम एक बार इस टेक्निक को सीख लेते हो तो कोई ऑर्डिनरी मार्शल बोनार्च जो है वो यहाँ पर तुम्हारे ट्रू अपीयरेंस को नहीं देख पाएगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें इसे प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि सीमा कोंग तुम्हारे इस गिफ्ट के लिए सच में बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ मेरे लिए जियाओ होंग और जो एमिली फॉर्चून माउस है उन दोनों का ध्यान रखना। जो सुनकर सीमा कोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम उन दोनों की टेंशन मत लो, और उससे अलग तुम्हें मेरे साथ में इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या तुम भूल चुके हो कि हम दोनों दोस्त हैं। और सीमा कोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो थोड़ी देर बाद एक सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि किन्नान भी उस सिटी के ऊपर आ चुका होता है।
और अब जो कि नान होता है वो अपने पास एक होंगयांग का जो मैप होता है उसे निकाल लेता है और उस मैप को देखते हुए वह अपने मन में सोचता है कि इस सिटी की जो बाउंड्री है वो एक बाउंड्री मिडल कॉन्टिनेंट और वो दूसरी बाउंड्री हाफ कोर्ट रीजन से जुड़ी हुई है। इसीलिए यहाँ पर दोनों ही रीजन के लोग जो होते हैं वो घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की क्यूआई जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और अगर बात की जाए इस सिटी की तो इस सिटी का नाम लैन रैन सिटी है, जिसे कि एक लैन रैन नाम के मार्शल मोनार्च के द्वारा बनाया गया था। और सिटी के अंदर सारी ही चीज़ें हैं स्पोर्ट की, जैसे कि ऑक्शन ट्रेडिंग, आर्टिफैक्ट, पिल, बैटिंग, मैप्स और फ्रैगमेंट। तो इसीलिए हो सकता है कि मुझे यहाँ पर जो चैंगलैंड ट्री है उसके फ्रैगमेंट भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन सिटी के अंदर जाने से पहले मुझे इमोर्टल अपीयरेंस चेंजिंग आर्ट को सीखना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर साउथ हेवन सेक्रेड ग्राउंड के कोई डिसाइपल मिल जाए जिससे कि बेफालतू की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो वहाँ पर इमोर्टल अपीयरेंस चेंजिंग टेक्निक जो होती है उसका इस्तेमाल करने लगता है। और उसे इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि नान के सामने एक दूसरी इमेज जो होती है वो बनकर आ जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे दिन बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि नान ने अपने अपीयरेंस को पूरी तरह से चेंज कर लिया होता है। और वो अपने आप से बोलता है कि इस टेक्निक को यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म करने के लिए मुझे आधे दिन का टाइम लग गया। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लैन रैन सिटी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि सिटी के अंदर जाने के लिए काफ़ी यूनिक सा रास्ता जो होता है वो बना होता है। और जो कि नान होता है वो भी अब सिटी के अंदर आने लगता है। रोज सिटी के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि इस टाइम पर सिटी के अंदर दो मार्शल मोनार्च रियलम के एक्सपर्ट मौजूद है, जिनमें से एक सेकंड लेवल पर और वहीं दूसरा फोर्थ लेवल पर है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो हेवन सटरी मार्शल मोनार्च ने किन्नान को रिंग दी थी वो हरकत करने लगती है, जिसे देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो चैंगलान ट्री है उसका पीस आसपास में ही है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही एकदम से एक घोड़ा जो होता है वो किन्नान के पास से गुजर जाता है, जिसे देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसी कैरिज के अंदर जो चैंगलान ट्री है उसका पीस मौजूद है। लगता है कि मुझे जल्द से जल्द जो सिटी है उसके अंदर इंटर करना होगा और सिटी के अंदर इंटर करने के बाद मुझे इस कैरेज की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी ताकि मैं चैंगलान ट्री को प्राप्त कर सकूँ। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लैन रैन सिटी का जो गेट होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर की गार्ड मौजूद होते हैं। और जो कि नान होता है वो एक गार्ड के पास में आने के बाद उसे बड़ी ही इज्जत देते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर मैं यहाँ पर नया आया हूँ, लेकिन मैंने अभी एक मैजेस्टिक हॉर्स को देखा था जो कि एक गोल्डन कैरेज को लेकर जा रहा था, तो क्या मुझे आप बता सकते हो कि वो गोल्डन कैरेज आखिर किसका था। जो सुनते के साथ ही जो वो गार्ड होता है वो कि नान को बताता है कि वे लोग जो है वो बैटल ट्राइब के लोग हैं, लेकिन वे तुम्हारी सोच से बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, क्योंकि वे लोग लो सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर जा रहे हैं, लेकिन तुम वहाँ पर जाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो सुनकर कि नान जो होता है वो उस गार्ड का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं अब आपके टाइम को बर्बाद नहीं करूँगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी सिटी के अंदर आ जाता है। और सिटी के अंदर आने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो वे सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर गए हैं, तो लगता है कि मुझे भी अब पहले सिटी लॉर्ड के मैंशन के अंदर ही जाना होगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो सिटी लॉर्ड के मेंशन के अंदर आ जाता है। और सिटी लॉर्ड के मेंशन के वहाँ पर आने के बाद वो वहाँ पर खड़ा हुआ जो गार्ड होता है उसे ग्रीटिंग करते हुए उसे बोलता है कि मेरा नाम डुआन किंग है और मैं जो सिटी लॉर्ड है उनसे मिलना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो गार्ड जो होता है वो मुस्कुराते हुए किन्नान से बोलता है कि देखो अगर तुम यहाँ पर एक्सक्यूज़ बनाकर लैंड रैंड ड्रैगन लूर प्राइवेट गैदरिंग को यहाँ पर अटेंड करना चाहते हो तो तुम बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला गार्ड जो होता है वो भी किन्नान से बोलता है कि अगर आप यहाँ पर गैदरिंग को अटेंड करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास में इनविटेशन होना चाहिए, अगर आपके पास में इनविटेशन नहीं है तो आप यहाँ से वापस जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उस गार्ड से पूछता है कि सर क्या आप मुझे बता सकते हो कि आखिर मैं किस तरह से इन्विटेशन को प्राप्त कर सकता हूँ। जो सुनकर वो गार्ड जो होता है वो किन्नान को बताता है कि इसके 3 ऑप्शन है। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर 1 लाख गोल्ड स्टोन देने होंगे, जिसके बाद में तुम्हें इनविटेशन मिल जाएगा। और दूसरा तरीका यह है कि या तो तुम जो 3 ग्रेट फैक्शन है उसके डिसाइपल होने चाहिए, या फिर जो 6 फॉरबिडन ग्राउंड है या फिर 8 एंशिएंट ट्राइब है उनके डिसाइपल होने चाहिए, तो उसके बाद ही तुम्हें इनविटेशन मिल सकता है। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि तुम्हारा कल्टीवेशन जो है वो मार्शल मोनार्च रियलम पर होना चाहिए, जिसके बाद भी तुम्हें इनविटेशन मिल सकता है। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उन गार्डों का शुक्रिया अदा करते हुए उनसे बोलता है कि आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मैं जल्दी ही वापस आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर मेरे पास में 8000 गोल्ड स्टोन है, तो इसीलिए मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड स्टोन को प्राप्त कर सकूँ, जिसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि मुझे मार्केट के अंदर जाना चाहिए
और इतना सोचकर जो कि नान होता है वो मार्केट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि सभी लोग अपने सामान को चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे होते हैं। और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से इस ऑफर को मिस मत करो। इन सेंट मार्शल मोनार्च ड्यून्स के अंदर से यहाँ पर एक बहुत ही रेयर ट्रेजर मिला है, जिसे कि बहुत ही चीप रेट पर बेचा जा रहा है। और इसी तरह से बोल बोल कर सभी लोग अपने सामान को बेच रहे होते हैं। लेकिन तभी कि नान का ध्यान जो होता है वहाँ पर पड़े हुए स्टोनों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद कि नान अपने मन में सोचता है, यहाँ पर जो ये स्टोन पड़े हुए हैं इनमें से जो ये ब्लैक स्टोन है ये देखने में बस एक बेकार सा स्टोन लग रहा है, लेकिन मुझे अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि इस ब्लैक स्टोन के अंदर पक्का कोई ना कोई ट्रेजर है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो उस ब्लैक रॉक की तरफ इशारा करते हुए जो शॉप का ओनर होता है उसे पूछता है कि आप ये तीनों रॉक जो है वो कितने का बेच रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का ओनर जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि इनमें से यार एक स्टोन जो है वो 300 गोल्ड का है, और तुम्हें एक बार में अगर ख़रीदने हैं तो कम से कम 5 स्टोन जो है वो ख़रीदने होंगे। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो वहाँ से 5 स्टोन जो होते हैं उन्हें उठा लेता है। उन्हें उठाने के बाद बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं इन 5 स्टोनों को ख़रीदता हूँ। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद चिल्लाते हुए वो शॉप के ओनर से बोलता है कि मैं यहाँ पर सारे के सारे स्टोनों को ले रहा हूँ। और उस बंदे की इस बात को सुनने के बाद जो किन्नान होता है वो भी उस बंदे की तरफ देखने लगता है, जो देखने के बाद उस बंदे को किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए किन्नान से बोलता है कि बाश टड़ा कि तुम मेरी तरफ इस तरह से क्या देख रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान उससे बोलता है कि लगता है कि तुम सेल्स के जो रूल है उन्हें अच्छे से नहीं जानते हो। जो पहले आता है पहले सामान को वही पाता है, तो इसीलिए इन सामानों को पहले मैं ही लूँगा। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि यहाँ पर आखिर किसी ही परवाह है कि तुम पहले आए हो या बाद में आए हो, क्योंकि वैसे भी मैं सारे के सारे स्टोनों को ख़रीदने वाला हूँ। और देखते हैं कि आखिर ये ओल्ड मैन तुम्हें सेल करता है या फिर मुझे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो एक बैग को सीधे वो शॉप के ओनर की तरफ उछाल देता है, और उसे उछालते हुए बोलता है कि इसके अंदर 9,900 गोल्ड स्टोन मौजूद है, इन्हें तुम अपने पास में रख सकते हो, और जो तुम्हारे सारे के सारे स्टोन है वो मेरे हुए। जो सुनने के बाद वो शॉप का ओनर बेशुक्रिया बोल देता है। और उस अब जो कि नान होता है वो उस बंदे का मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है कि सच में यहाँ पर तुम्हारी डिटर्मिनेशन को देखने के बाद तो मैं काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ, क्योंकि तुमने यहाँ पर टोटल 32 स्टोन जो थे उन्हें यहाँ पर बेकार को ख़रीद लिया है, जो कि किसी भी काम के नहीं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, और वो हंसते हुए कि नान से बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि मैंने 32 स्टोन जो है वो बेकार खरीदे हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी आई टेक्निक जो है वो मेरी यहाँ पर स्नेक ब्लड आई टेक्निक का यहाँ पर कंपेयर कर सकती है? और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो अपने लोगों से चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, जल्दी से यहाँ पर जो रोक है उन्हें काटना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं इस बंदे को दिखाना चाहता हूँ कि मेरी और इसी की एबिलिटी में कितना बड़ा अंतर है। जो सुनते ही उसके साथ ही जो होते हैं वो भी अब एक स्टोन को तोड़ने लगते हैं। और जैसे ही वो स्टोन टूटता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जिसे देखने के बाद वे दोनों बंदे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो जुआन टियान 7 गोल्ड फॉर्मेशन है, जिसकी कीमत की बात की जाए तो 3,000 गोल्ड स्टोन होगी, और इसे इसने केवल 300 गोल्ड स्टोन में ही खरीद लिया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए किन्नान से बोलता है कि क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि बस ये बेकार से यहाँ पर स्टोन है, लेकिन ज़रा देखो तो इनके अंदर से जुआन टियान 7 सोल्ड फॉर्मेशन निकल गई। तो क्या तुम भी वही चीज़ कहना चाहोगे जो कि तुम पहले कह रहे थे? जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अभी तो तुमने केवल एक ही स्टोन जो है वो तोड़ा है, तो आखिर तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें यहाँ पर इतना ही भरोसा है तो तुम बाकी के स्टोनों को तोड़कर क्यों नहीं देखते? जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो अपने साथियों से चिल्लाते हुए उनसे बोलता है कि आगे तुम लोग किसका इंतज़ार कर रहे हो, तुम लोग यहाँ पर इन स्टोनों को काटना जारी रखो। जो सुनते के साथ ही अब ये बंदे जो होते हैं वो जैसे ही एक स्टोन को काटते हैं तो पता लगता है कि वो बस एक मामूली सा स्टोन है, जिसे देखने के बाद वो बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर इतने सारे स्टोन मौजूद है, तो क्या हुआ अगर एक स्टोन बेकार निकल गया? तुम स्टोनों को काटना जारी रखो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वो धड़ाधड़ कर वहाँ पर स्टोनों को काटना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि वे सारे के सारे स्टोन जो होते हैं वो बस मामूली से स्टोन निकल रहे होते हैं। जो देखने के बाद तो उस बंदे की हालत जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और वो वहाँ पर रखे हुए जो 5 स्टोन होते हैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता है कि अभी भी यहाँ पर 5 स्टोन बाकी है, और मुझे यकीन है कि इनके अंदर पक्का कोई ना कोई ट्रेजर ज़रूर निकलेगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान एकदम से उसके पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद उसे बोलता है कि देखो ये काफ़ी मुसीबत का काम है कि तुम एक एक कर इनको अगर काटोगे, तो चलो मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ एक भाई होने के नाते, और इन सभी को एक बार में ही काट देता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपनी फिंगर से फ्लिक कर जो ये पाँचों के पाँचों स्टोन होते हैं उन्हें काट देता है, जहाँ पर कि वे पाँचों के पाँचों स्टोन भी बस नॉर्मल से पत्थर निकलते हैं।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो कि नान होता है वो उस बंदे का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि सच में ये कितने शर्म की बात है कि तुम्हारे सारे के सारे पैसे बर्बाद चले गए। क्या सच में तुम्हारी जो स्नेक ब्लड आई थी वो बस इसी काम की थी कि तुम्हें यहाँ पर बेकार से स्टोन दिला सके। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो भी ज़मीन पर बैठकर रोने लगता है और वो रोते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उस ओल्ड मैन ने मुझे धोखा दिया था। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कि किन्नान से बोलती है कि प्लीज़ क्या आप 1 मिनट रुक सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो किन्नान के पास में आ जाती है और वो किन्नान के पास में आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन देते हुए किन्नान को बताती है कि मेरा नाम जैन जियाओ जियान है और मैं इनर डिसाइपल हूँ बैटल ट्राइब की। और मैंने देखा कि यहाँ पर आपके पास में एक बहुत ही अच्छी स्किल है जिस कारण आपने पता लगा लिया कि ये सारे के सारे जो पत्थर थे वो बेकार थे, तो क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है उसका ध्यान उस लड़की के नाइफ के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि चैंगलांग ट्री का जो पीस है वो इसके नाइफ के अंदर मौजूद है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उस लड़की से बोलता है कि मेरा नाम डोआन किंग है और क्या मैं जान सकता हूँ कि मुझे यहाँ पर ढूंढने का आपके पास में क्या रीज़न है। जो सुनते के साथ ही जैन जियाओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि मैंने देखा कि आपके पास में एक बहुत ही पावरफुल आई टेक्निक है, तो इसीलिए मैं आपके पास में फेवर मांगने के लिए आई हूँ। अगर आप मेरी यहाँ पर मदद करते हो तो सक्सेस होने के बाद में केवल आपको ट्रेजर ही नहीं दूंगी बल्कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी दूंगी। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो जैन जियाओ से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर मैं जीत चाहता हूँ तो क्या तुम्हारे पास में जो नाइफ़ है तुम मुझे वो दे सकती हो। जो सुनकर जैन जियाओ भी काफ़ी ज़्यादा शौक होती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा नाइफ़ चाहिए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि क्या मेरा नाइफ़ जो है वो कोई स्पेशल ट्रेजर है। और वो ये सोच ही रही होती है तभी किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपके पास में जो नाइफ़ है वो मेरे ओल्ड फ्रेंड से रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं इसे लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरा ओल्ड फ्रेंड जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से मिसिंग है। तो हो सकता है कि इस नाइफ़ से मुझे कोई सबूत मिल जाए, तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी यहाँ पर जो बैट है उसके अंदर मैं अपनी पावर से आपको जिता देता हूँ तो क्या आप मुझे अपना ये नाइफ़ जो है वो दे सकती हो। जो सुनते के साथ ही जैंग जियाओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम मेरी मदद करते हो और मुझे यहाँ पर जिता देते हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपना नाइफ जो है वो तुम्हें दे दूँगी और उसी के साथ में कंट्रीब्यूशन के तौर पर जो गॉड स्टोन है वो भी दूँगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी इस डील के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद जैंग जियाओ जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ में चलिए। और इतना बोलकर जैंग जियाओ जो होती है वो किन्नान को लेकर एक पैलेस के सामने आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद जो गार्ड होता है उसे बोलती है कि ठीक है मुझे अंदर लेकर चलो। जो सुनने के बाद वो गार्ड भी हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मिस आप मेरे साथ में चलिए क्योंकि अंदर बैठे हुए यंग मास्टर और बाकी के लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जो सुनते के साथ ही जो जैंग जियाओ होती है वो भी अंदर आ जाती है, लेकिन तभी अंदर से आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि जो जैंग जियाओ है वो अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं आई, क्या वो डर चुकी है। तभी जो दूसरे वाला बंदा होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, आखिर तो क्या तुम नहीं जानते हो कि जो जैंग जियाओ है वो किसी भी प्रकार की आई टेक्निक को नहीं जानती और ना ही किसी आई टेक्निक के एक्सपर्ट को, तो अगर वो यहाँ पर आएगी तो वो खुद को ही एम्बेरस कराएगी, तो इसीलिए लगता है कि वो यहाँ पर नहीं आई। और उन लोगों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद जो जैंग जियाओ होती है उसे उन लोगों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ पर आते हुए बोलती है कि आखिर किसने कहा कि मैं यहाँ पर नहीं आने वाली, या फिर मुझे यहाँ पर आने से डर लग रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जैंग जियाओ जो होती है वो अंदर आ जाती है जहाँ पर कि बैठे हुए 3 पर्सन उसका इंतजार कर रहे होते हैं। और उनमें से जो लड़की होती है वो जैंग जियाओ को देखने के बाद बोलती है कि क्या सच में जैंग जियाओ यहाँ पर आ भी गई। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर बैटल ट्राइब, लाइटिंग ट्राइब, फ्लेम ट्राइब और अनडाई ट्राइब के लोग जो है उन्हें यहाँ पर देख पाऊंगा। लगता है कि हॉल ऑफ एट एंशिएंट ट्राइब जो है वो इस टाइम पर लैंड सिटी के अंदर बना हुआ है। और उसके इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक लड़का जो होता है वो किन्नान को देखने के बाद जो जैंग जियाओ होती है उसे बोलता है कि जैंग जियाओ क्या हुआ, क्या तुम इसी हेल्पर को यहाँ पर लेकर आई हो, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सड़क से तुमने किसी गरीब को उठा लिया हो। जो सुनते के साथ ही जैंग जियाओ जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है उसे करना बंद करो, तुम मेरे साथ में यहाँ पर बैट लगाने वाली थी तो चलो फिर अपनी बैट को स्टार्ट करते हैं। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि कल्टीवेटर क्या तुम फ्रैगमेंट बैटिंग का जो रूल होता है उसके बारे में जानते हो। जो सुनने के बाद किन्नान उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, दोनों पार्टियाँ जो होती है वो सेम प्राइस के फ्रैगमेंट को बाई करती है और उसके बाद में दोनों के जो फ्रैगमेंट होते हैं उन्हें निकाला जाता है और जिसके फ्रैगमेंट भी ज़्यादा कीमती निकलते हैं वो यहाँ पर जीत जाता है।
जो सुनते के साथ ही जो दूसरा लड़का होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि ये कोई बेवकूफ़ी नहीं है, तो चलो जल्दी से जो फ्रैगमेंट है उन्हें यहाँ पर लेकर आओ और इसी के साथ में जो मास्टर है उन्हें भी यहाँ पर बुला कर लेकर आओ, जल्दी से इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो वहाँ पर एक ओल्ड मैन को बुला लेते हैं और उस ओल्ड मैन को वहाँ पर बुलाने के बाद मास्टर ये बोल कर सभी के सभी की रेट करने लगते हैं। और अब उस ओल्ड मैन को देखने के बाद जो कि नान होता है वो भी पहचान लेता है और वो पहचानते हुए बोलता है कि ये तो तुम हो। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही जो हो फैंग होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इन्होंने मास्टर ये फैंग को भी यहाँ पर अपनी मदद के लिए बुलाया है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा जो होता है वो मास्टर ये फैंग का इंट्रोडक्शन देते हुए उनको बताता है कि ये हमारी लैंड सिटी के सबसे फेमस मास्टर ये फैंग है, जिनकी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम के पीक तक पहुंच चुकी है। लेकिन मार्शल प्रोटैगनिस्ट रियलम पर होने के बाद भी इन्हें मार्शल मोनार्च रियलम के एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी बैट के अंदर नहीं हरा पाते। जो सुनते के साथ ही जो फैंग होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोगों ने यहाँ पर मुझे हराने के लिए मास्टर ये फैंग को भी बुला लिया, क्या तुम लोग मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हो। और जो फैंग के इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि जो फैंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मेरे रहते हुए यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जो सुनते के साथ ही जो वैंग जो होती है वो भी किन्नान की तरफ देखने लगती है और वो किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या ये सिटी के अंदर नया आया है जो कि ये मास्टर ये फैंग के बारे में नहीं जानता, या फिर ये सच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो फैंग के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो बंदा होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ अपने आप को ज़्यादा ही समझ रहे हो। जो सुनते के साथ ही मास्टर ये फैंग जो होता है वो उसे बोलता है कि यंग मास्टर, अगर मेरा अपोनेंट जो है वो ये कल्टीवेटर होने वाला है तो मुझे डर है कि यहाँ पर मेरे जीतने के चांस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60% होने वाले हैं। और मास्टर ये फैंग की इस बात को सुनते के साथ ही तो वे तीनों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं और उन्हें यकीन ही नहीं होता कि मास्टर ये फैंग ने क्या बात बोल दी। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंग होती है वो भी बहुत ही फनी सा फेस बनाकर किन्नान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मेरी किस्मत इतनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है कि यहाँ पर सड़क पर घूमते हुए जैकपॉट मेरे हाथ में लग जाएगा। इसके पास में ऐसी आई टेक्निक है जो कि मास्टर ये फैंग के साथ में भी कंप्लीट कर सकती है। और जो फैंग के इतना सोचते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो किन्नान से माफ़ी मांगने लगता है और वो किन्नान से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि यंग मास्टर मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके टैलेंट को नहीं पहचान पाया। तो कैसा रहेगा कि अगर मैं आपको छोटा सा ऑफ़र दूँ, तो क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जैन जियाओ है वो यहाँ पर आपको कोई ज़्यादा अच्छा ऑफ़र देने वाली है। अगर आप इसे छोड़कर यहाँ पर मेरा साथ देते हो तो मैं आपको बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेजर भी दे सकता हूँ। क्योंकि शायद आपको इस बारे में नहीं पता होगा लेकिन मैं लैंड सिटी का यंग मास्टर हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जैन जियाओ होती है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन तभी जो कि नान होता है वो आगे आते हुए उसे बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी तरफ से बैट को नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि अगर आज खोज यहाँ पर मार्शल मोनार्च रियलम का एक्सपर्ट भी आ जाए तो उसके बाद भी मैं जो जैन जियाओ है उसकी तरफ से ही कंप्लीट करूँगा। तो चलो फिर आप बैट को स्टार्ट करते हैं। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद उस बंदे को भी किन्नान के ऊपर थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में किन्नान से बोलता है कि बहुत बढ़िया, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर तुम्हें अपने डिसीजन के ऊपर रिग्रेट फील ना हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि उन दोनों के आगे कुछ स्टोन जो होते हैं वो आ जाते हैं और जो किन्नान होता है वो मास्टर ये फैंग से बोलता है कि मास्टर ये फैंग पहले आप चूज़ कीजिए। जो सुनकर वो भी ओके बोलने के बाद वहाँ से 3 स्टोनों को उठा लेता है और उन 3 स्टोनों को उठाने के बाद वो बोलता है कि मैं इन 3 स्टोनों को 30,000 गोल्ड स्टोन के अंदर बाय करता हूँ। जो सुनते के साथ ही कि नाम भी वहाँ से 3 स्टोनों को उठा लेता है और उन 3 स्टोनों को उठाते हुए बोलता है कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर ये 3 स्टोन जो है उन्हें 38,000 गोल्ड स्टोन के अंदर बाय करता हूँ। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो एकदम से आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए कि नान से बोलता है कि मैं इस गोल्डन शॉपिंग पैलेस का ओनर हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पर जो प्राइज़ है उन्हें यहाँ पर बढ़ाना चाहता हूँ। इनका जो प्राइज़ है वो 80,000 गोल्ड स्टोन होने वाला है। जो सुनकर जैन जियाओ जो होती है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलती है कि डोंग, तुम एक नंबर के बेशर्म हो, क्या तुम यहाँ पर हारने से डर रहे हो, जो कि तुम यहाँ पर इस तरह की बेकार ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो जैन जियाओ से बोलता है कि मैं इस गोल्डन शोरिंग पैलेस का ओनर हूँ, तो इसीलिए मैं जिस फ्रैगमेंट का भी चाहे उसके प्राइस को बढ़ा सकता हूँ, तो फिर आखिर इसमें यहाँ पर शर्माने वाली बात ही क्या है। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, इसका प्राइस जो है वो यहाँ पर 80,000 गोल्ड स्टोन है, तो ठीक है, मैं इसे 80,000 गोल्ड स्टोन में लेने के लिए तैयार हूँ।
जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो गिन्नान से बोलता है कि पहले 80,000 गोल्ड स्टोन इनका प्राइस था, लेकिन तुमने यहाँ पर मुझसे बहुत ही डिसरिस्पेक्ट के साथ में बात करने की कोशिश की है, तो इसीलिए इन फ्रैगमेंट के प्राइस को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाता है। और अब इन फ्रैगमेंट का प्राइस जो है वो यहाँ पर 1,50,000 गोल्ड स्टोन होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही वो यंग मास्टर अपने मन में सोचता है कि तुम्हारे पास में एबिलिटी हुई तो क्या हुआ, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर नहीं जीत पाओगे। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जहन जियाओ होती है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी कि नान उसे शांत करते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ और मेरे ऊपर यकीन रखो। और इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो इस यंग मास्टर से बोलता है कि ठीक है, तुम इनका 1,50,000 गोल्ड स्टोन लेना चाहते हो तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही वो यंग मास्टर जो होता है वो गिन्नान से बोलता है कि सच में तुम तो काफ़ी ज़्यादा बहादुर हो, लेकिन 1,50,000 गोल्ड स्टोन कोई छोटी अमाउंट नहीं होती, तो इसीलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास में 1,50,000 गोल्ड स्टोन मौजूद है। जो सुनते के साथ ही जैन जियाओ जो होती है वो स्टोन फेंकते हुए उसे बोलती है कि ये रहे तुम्हारे 1,50,000 गोल्ड स्टोन, इसे तुम अपनी पास में रखो। जो सुनकर वो यंग मास्टर भी थैंक यू बोल देता है। और इतना बोलते के साथ ही अब वो हंसते हुए बोलता है कि चूंकि अब यहाँ पर दोनों ने ही अपने फ्रैगमेंटों को बाय कर लिया है, तो इसीलिए मास्टर फ्रैंक पहले आप अपने फ्रैगमेंट की सील को हटाइए। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने फ्रैगमेंट के ऊपर से जो सील होती है उसे हटा देता है। जो देखने के बाद अब वो यंग मास्टर जो होता है वो बोलता है कि अगर इन तीनों फ्रैगमेंटों को यहाँ पर प्राइस को जोड़ा जाए तो 80,000 गोल्ड स्टोन बैठता है, जिन्हें कि 30,000 गोल्ड स्टोन के अंदर खरीदा गया था। तो इसीलिए इन फ्रैगमेंट से होने वाला प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर 50,000 गोल्ड स्टोन है। तो चलो अब यहाँ पर तुम अपने प्रॉफिट को दिखाओ। जो सुनते के साथ ही कि नान जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या बस 50,000 गोल्ड स्टोन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस पे जीत पाओगे। जो सुनकर वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर अपने फ्रैगमेंट को 1,50,000 गोल्ड स्टोन के अंदर खरीदा है, लेकिन क्या उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर जीत सकते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी अपने फ्रैगमेंट को हवा में उछाल देता है और उनसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं अब तुम्हें यहाँ पर रियल शो जो है वो दिखाता हूँ। और इतना बोलने के बाद अब जो कि नान होता है वो अपने फ्रैगमेंट के ऊपर से हल्की सी सील जो होती है उसे हटा देता है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि उस फ्रैगमेंट के अंदर से एक छोटा सा ह्यूमन फिगर जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। जो देखकर मास्टर फैंग जो होता है वो गिन्नान की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि आपकी आई टेक्निक जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि आप सील की लेयर के अंदर भी जो फ्रैगमेंट है उन्हें देख पा रहे हो। लेकिन उसके बाद भी अगर आपके इस फ्रैगमेंट के प्राइस की बात की जाए तो इस फ्रैगमेंट का प्राइस जो है वो 1,00,000 गोल्ड स्टोन के बराबर है। और उससे अलग आपके जो दो बाकी के फ्रैगमेंट है उनका प्राइस जो है वो बस 5,000 गोल्ड स्टोन है, तो इसीलिए आप हार चुके हो। जो सुनकर गिन्नान जो होता है उसे भी अब गुस्सा आ जाता है। और अब जो यंग मास्टर होता है वो भी यहाँ पर जो जहन जियाओ होती है उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बोलता है कि जहन जियाओ तुम्हें भी अब अपनी हार जो है वो मान लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारे पास में यहाँ पर जीतने का कोई भी चांस नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो कि नान होता है वो उसे बोलता है कि देखो ये बात सच है कि दो फ्रैगमेंट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि जिस फ्रैगमेंट को मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है इसकी कीमत केवल 1,00,000 ही गोल्ड स्टोन है। जो सुनते के साथ ही वो लाल बालों वाला बंदा भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि ये ब्रैट अभी भी यहाँ पर किसी और ट्रिक का यूज करने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी वर्चुअल क्यूआई को उस फ्रैगमेंट के अंदर डालने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि मेरी क्यूएस क्यूआई जो थी उसे फ्रैगमेंट को रिपेयर कर दिया करती थी, लेकिन अब तो मेरे पास में वर्चुअल क्यूआई है जो कि इसके इसे हाईएस्ट ग्रेड तक लेकर जा सकती है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो अपनी वर्चुअल क्यूआई जो होती है वो वहाँ पर बाकी के जो फ्रैगमेंट होते हैं उनके अंदर भी डालने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब पूरे पैलेस से बहुत ही ज़्यादा ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देखने के बाद बाहर खड़े हुए बंदे जो होते हैं वो बोलते हैं कि आखिर ऊपर क्या हो रहा है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जो यंग मास्टर थे वो यहाँ पर फ्रैगमेंट बैटल के लिए कुछ लोगों को ऊपर लेकर गए थे, तो क्या वहाँ पर किसी प्रकार का रेयर फ्रैगमेंट अपेयर हुआ है जो कि इतना ज़्यादा ऑरा रिलीज हो रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम किन्नान के फ्रैगमेंट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चमक रहा होता है। और जो किन्नान होता है वो बोलता है कि जहाँ तक मुझे लगता है कि अब इस फ्रैगमेंट की कीमत जो है वो कम से कम 2.5 लाख गोल्ड स्टोन होने वाली है। जो सुनते के साथ ही जो मास्टर फैंग होता है वो आगे आ जाता है और वो आगे आते हुए बोलता है कि नहीं, तुम यहाँ पर गलत हो, क्योंकि जो हाथ में तुम्हारे फ्रैगमेंट है उसकी कीमत जो है वो कम से कम 3,00,000 गोल्ड स्टोन होने वाली है, इसीलिए मैं हार चुका हूँ। जो सुनकर उस यंग मास्टर को भी काफ़ी गुस्सा आता है। और अब जो जैन जियाओ होती है वो भी उस यंग मास्टर का मजाक उड़ाते हुए उसे बोलती है कि अब तुमने यहाँ पर सुन ही लिया होगा कि इस फ्रैगमेंट की कीमत कितनी है, तो इसीलिए यहाँ पर हारने वाला पर्सन मैं नहीं बल्कि तुम हो। जो सुनते के साथ ही जो यंग मास्टर और जो उसके साथ वाली लड़की होती है उन दोनों को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि जैन जियाओ हद से बाहर जाने की कोशिश मत करो।
लेकिन तभी जो उनका तीसरा साथी होता है वो उन दोनों को रोक देता है और उन दोनों को रोकते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, तुम लोग जो है वो यहाँ पर हार चुके हो, तो इसीलिए चलो अब यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जैन जियाओ होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये मोमेंट जो है वो कितना ज़्यादा खुशी का है। और इतना बोलते के साथ ही जैन जियाओ जो होती है वो किन्नान का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि किन्नान, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुमने मुझे यहाँ पर जो ह्यूमिलेशन है उसे बचा लिया और बैट के मुताबिक तुमने मुझसे मेरा नाइफ जो था वो मांगा था, तो इसीलिए आज से जो ये नाइफ है ये तुम्हारा होता है। और इतना बोलते के साथ ही जैन जियाओ जो होती है वो अपने नाइफ को किन्नान को दे देती है, जिसे लेने के बाद जो किन्नान होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैंने पहला चैंग लॉन्ड्री का पीस जो है उसे पा लिया। और अब किन्नान के इतना सोचते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।